नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एचएसएससी सीईटी सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो जो सीईटी का ऑफिशियली सिलेबस जो आपका जारी किया गया था उसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे। कौन से सब्जेक्ट से किस तक के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, कौन सी बुक हम उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं, कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। देखिए एचएसएससी सीईटी का सिलेबस, अभी जो इस बात में बैठे हैं कि अभी तक एचएसएससी ने अपना सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, एचएसएससी ने अपना सिलेबस अभी तक नहीं दिया, उनको मैं ये बता दूं एचएसएससी अपना सिलेबस दे चुकी है। एचएसएससी को सिलेबस दिए हुए 1 साल हो चुका है लगभग। शायद पिछले अगस्त के आसपास शायद एक ऑफिशियली गैजेट जारी किया गया था कमीशन के द्वारा, जो आप देख सकते हैं। इसी तरह का एक गैजेट जारी किया जाता है जिसके अंदर आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका दिया गया था सीईटी से जुड़ा हुआ। और अभी जो आपका नया जो लेटेस्ट के अंदर जो आया था 31 मई को, यानी कि 2-3 दिन पहले आपका जो ऑफिशियली गैजेट आया था, जो पुराना जो आपका सीईटी का ऑफिशियल नोटिस था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ एक चेंजेस किए गए। अब वो चेंजेस क्या थे? एक तो आपका चेंजेस था जिसके अंदर आपकी कुछ एक भर्तियां ऐसी थी ग्रुप सी के अंदर जो क्वालिफिकेशन को लेकर जो सिस्टम था हम बात कर चुके हैं। एक इसके अंदर चेंजेस जो वो किया गया वो आपका था हिंदी और इंग्लिश से जुड़ा हुआ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो है उसका लेवल आपका 10वीं तक का कर दिया और बाकी ग्रुप सी के लिए आपका +2 तक का रहेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो चेंजेस किए गए थे वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी तक एचएसएससी ने जितनी भी बार सीईटी का आपका नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर आपका सिलेबस यही डिफाइन किया था, और अगर इसको कुछ चेंज करना होता इसके अंदर तो वो चेंज करता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो अभी जो इसका संशोधन किया गया इसके अंदर, तो उसके अंदर ये चेंज किया गया। नीचे की लाइन आप देख सकते हो कि हिंदी और अंग्रेजी जो है वो आपकी मैट्रिक लेवल की पूछी जाएगी। अगर चेंज करना होता तो वो अभी भी इसके अंदर चेंज कर सकता था। मतलब मेन बात यह है, सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर आपका सिलेबस यही रहने वाला है और हमें इसी की तरह पे तैयारी करनी है। देखिए सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। किस तरह से? एक 75%, एक आपका 25%। ठीक है, जिसके अंदर 75% आपका अदर आ जाएगा और 25% आपकी हरियाणा से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपकी हरियाणा हिस्ट्री हो जाएगी। जैसे इसके अंदर हिस्ट्री है, आपका सामान्य मामले हो गए, साहित्य है, करंट अफेयर भी इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो ये लगभग आपका 25% वेटेज रहेगा। बाकी 75% किसका? सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के अंदर आपकी साइंस भी आ जाएगी। इसके अलावा आपकी कौन सी? सामान्य ज्ञान के अंदर साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें इसके अंदर क्लियर। उसके अलावा रीजनिंग, उसके अलावा मैथ, अंग्रेजी और हिंदी। और एक चीज मेन इसके अंदर की ग्रुप सी के लिए आपका क्या? कंप्यूटर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। यानी ग्रुप डी के अंदर कंप्यूटर नहीं आएगी, ग्रुप सी के अंदर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, पहली बात तो ये मेन। अब अलग अलग हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं हर एक की। दूसरा देखो, ग्रुप सी के अंदर आपका जो लेवल दिया गया है वो +2 लेवल तक का दिया गया या समकक्ष। समकक्ष का मतलब यह है कि अभी हमने जो बात किया था कि कुछ एक क्वालिफिकेशन को लेकर जो भी चेंजेस किए गए हैं, तो जैसे कि अगर आपकी कोई 10वीं लेवल तक का कोई पेपर हुआ उसके अंदर 10वीं लेवल तक का सिलेबस आएगा। अगर कोई पेपर आपका हुआ जैसे कलरक का आपका +2 होगा, ग्राम सचिव पटवारी जो है वो आपके जो ग्रेजुएशन बेस पर होंगे उनके अंदर जो लेवल होगा वो +2 लेवल तक का जो है वो रहेगा। ये इसके अंदर दिया गया है। और ग्रुप डी के लिए आपका क्या है? वो 10th लेवल का। ठीक है, तो ये चीजें आपकी दी गई थी। ये चीज आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, अगर समझ नहीं आई तो सिलेबस आपका ये है जो कि डिफाइन किया गया। पहले भी एचएसएससी ने दिया था, अब दोबारा से आपका भी यही दे दिया और सिर्फ ये लाइन जो है वो चेंज की गई है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में हर एक सब्जेक्ट की। देखो एचएसएससी सीईटी का सिलेबस जो है किस तरह से इसको डिफाइन किया गया। सबसे पहले हरियाणा जीके की बात करते हैं। आपको पता है 25% का इसके अंदर वेटेज रहेगा और इस 25% को 2 पार्ट में हम बांटेंगे। एक तो हरियाणा जीके इसके अंदर, दूसरा कौन सा? हरियाणा करंट अफेयर। ठीक है, जिसके अंदर हरियाणा जीके के लगभग आपके 20 क्वेश्चन, 18 से 20 आप कर सकते हो या 19 से 20, और वहां पे करंट अफेयर आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा सबसे पहले हरियाणा जीके का पोर्शन। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे करने हैं? सबसे पहली बात, अगर हरियाणा जीके की बात की जाए तो सबसे पहले हरियाणा जीके के लिए 50% आपका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर करने हैं। और कौन से करने हैं? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वो कवर करने हैं जिसके अंदर जैसे आपको वो क्वेश्चन नहीं उठाने जिनके अंदर जैसे दिया हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, हरियाणा के जो मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो नए क्वेश्चन जो पूछे गए थे, अगर आप 2021 के पेपर देखोगे उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जो पहली बार पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरी बात,
कुछ अच्छे लेवल के, जो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहली बात तो जो आपके पास ऑलरेडी बुक है उसको अच्छे से कवर करो। अगर अच्छी बुक की बात करें तो कोई भी बुक हो आपके पास उसको पहले अच्छे से कवर करो। जब वो आपकी कवर हो जाए उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल की बुक जो है, एडवांस लेवल की एकलव्य बुक आएगी, लेकिन उससे पहले अपनी बेसिक बुक को जो है वो कवर कर लेना, ठीक है। तो ये हरियाणा जी के आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा, जैसे आपको मैं दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, आपने उस तरह के क्वेश्चन तो हर बार पढ़े हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। हरियाणा राज्य की मुख्य सचिव बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी बनने वाली प्रथम महिला, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है इस बार एनटी एग्जाम लेगी तो वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है। सबसे पहले बेसिक कवर करना है। बेसिक कवर करने के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन कवर करने हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं। अपनी जो ऐप है वो आ चुकी है, अवर्स एजुकेशन के नाम से ऐप है, ठीक है। उस ऐप के अंदर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। और मॉक टेस्ट किस तरह से करवाए गए हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर है। बेसिक क्वेश्चन भी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर भी है, बिल्कुल अपडेटेड। मई तक की करंट अफेयर उसके अंदर आपकी करवाई जाएगी, चाहे वो हरियाणा करंट अफेयर हो, चाहे वो इंडिया करंट अफेयर हो, ठीक है। उसके अंदर आप किस तरह से, जैसे आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हो आपकी रैंक शो होगी। आपको ये भी शो होगा कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर वीक है, किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। अगर सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि ये सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे आपको ये पता लगेगा। दूसरा, जैसे ही आप क्वेश्चन टेस्ट जो उसको सबमिट करते हो उसके बाद आपके सामने, जैसे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये बना, जैसे इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो आपके सामने इसके डिटेल के अंदर आपको ये चीजें दिखाई देगी। हर एक क्वेश्चन की आपको डिटेल मिलेगी लगभग, जिसके अंदर देखो आपको ये तो पता चल गया पहली आपकी कौन थी, मीनाक्षी आनंद चौधरी, लेकिन अब तक कितनी बन चुकी है, टोटल 5 महिलाएं बन चुकी है, 5 महिलाओं के यहाँ पर नाम है। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल मिलेगी। देखिए, अगर मैथ की बात की जाए, जैसे आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैथ के आपके इसके अंदर पहले बता देता हूं, एनसीईआरटी मैथ के इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, आपको अर्थमेटिक मिलेगा इसके अंदर और एडवांस मैथ जो है वो मिलेगा। ये क्वेश्चन इसके अंदर है। जैसे ही आप पेपर सबमिट करते हो उसके बाद हर एक क्वेश्चन का नीचे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन किस तरह से करवाया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, वो क्वेश्चन हम क्लास के अंदर कर लेंगे। इसी तरह से अगर इंग्लिश के अंदर कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर कहाँ पे एरर है, तो हमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर कौन से में एरर है, किस वजह से है, कौन सा रूल लगा इसके अंदर, वो चीजें जो है वो आपको अच्छे से इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आपको एक्सप्लेन होगी। उसी तरह से अगर करंट अफेयर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया मई तक के करंट अफेयर इसके अंदर अपडेटेड है, और हर एक अपडेट, हर एक जो करंट अफेयर है उसके अंदर आपको उसी से जुड़ी हुई डिटेल अच्छे से मिलेगी, जो आपके कह सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्टर जो वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अवर्स एजुकेशन जाकर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की गई तो सबसे पहले 2021 के अंदर जो क्वेश्चन हुए थे एचएसएससी के द्वारा, उसकी एक पीडीएफ बनाई गई थी और आपको दी भी गई थी, टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया गया था, जिसके अंदर 2021 के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं 2021 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्लीट हरियाणा जी के विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किए थे हमने। लगभग आपकी शायद कितनी है एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। तो उसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चन है, वैसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन उनको अच्छे से कवर किया गया आपके ऑफिशियल डाटा के तहत 0% एरर के साथ जो वो क्वेश्चन किए गए हैं। तो हरियाणा जी के आप कर सकते हैं कहीं से भी, जैसे हमने बात कर लिया। दूसरा, इंडिया जी के जैसे हमने बात किया करंट अफेयर आप करोगे लगभग 4 से 5 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ की कर लेना एक बार, अच्छे रहेंगे 6 मंथ के, यानी इसी साल के जनवरी से लेकर जून जुलाई तक के, क्योंकि अगस्त के आसपास एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, तो अभी से आप शुरू कर दो। जैसे जनवरी के एक दिन में जनवरी के हो जाएंगे, एक दिन फरवरी के। डेली करंट अफेयर देखना कोई भी जरूरी नहीं है, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अदर इसका जो पार्ट रहेगा वो जीके का पार्ट रहेगा, जिसके अंदर आपके साइंस भी आ जाएगी, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी इसके अंदर हो जाएगी, आपकी इसके अंदर ज्योग्राफी भी इसके अंदर हो जाएगी, पॉलिटी भी आ जाएगी। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपको लगभग मैंने बताया कोई भी बुक उठा लेना, चाहे आप लूसेंट बुक उठा लेना, चाहे आप घटना चक्कर बुक ले लेना, घटना चक्कर जो कि प्रीवियस ईयर पेपर की है, कोई भी एक बुक उठानी है, सिर्फ एक बुक। लूसेंट आपकी थ्योरी की होगी, घटना चक्कर आपकी एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक है, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। और बाकी इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2015 से लेकर 2021 तक के एचएसएससी के द्वारा। एक बार जाकर जरूर देखना, जिन्होंने देखा है वो कमेंट भी कर सकते हैं कि उस तरह से अगर हम कंटिन्यू करें तो आगे हम लगभग इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके जो कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हाँ इकोनॉमिक्स। वैसे इकोनॉमिक्स की पॉसिबिलिटी कम है, अगर ज़्यादा ही किस्मत खराब रही तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आपका बन जाए, लेकिन वैसे भी इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म हमें पता होनी चाहिए, जैसे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जीडीपी जो है वो क्या होती है, इस तरह की जो बेसिक टर्म है वो तो हमें पता ही होनी चाहिए। लूसेंट के अंदर आपको आराम से मिल जाएगी ये चीज़ें। तो ये इकोनॉमिक्स को वैसे ज़्यादा छेड़ने की इसको ज़रूरत है नहीं।
तो ये अपना जीके का पार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर करंट अफेयर और जीके हो जाएगी। और साइंस जो है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एक में, अगर मैं भूल भी जाऊं तो भी नोट कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी नहीं है एचएसएससी के, हरियाणा के लिए तो एचएसएससी के है ही, लेकिन अदर आपके जो जीके हैं उसके लिए आपके घटना चक्र एसएससी का उठा सकते हो, रेलवे का उठा सकते हो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रैक्टिस के साथ आप करते जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है मैथ की। मैथ को दो पार्ट में, एक +2 लेवल का, एक दूसरा आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। अब इसके अंदर क्या है, देखो +2 लेवल का जो क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स हो गया, लॉगरिथम हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, वो चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती है। लेकिन ये चीजें तो करने का तब फायदा है ना, क्योंकि इसके बारे में अभी 100% श्योर नहीं है कि ये चीजें पूछी जाएगी। लेकिन अर्थमेटिक और एडवांस से तो आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर +2 लेवल तक का आया तो भी आपके अर्थमेटिक और एडवांस भी आएंगे, और आपके +2 लेवल के भी दोनों मिक्स आ सकते हैं। लेकिन जब आप अभी बेसिक ही कर रहे हो तो आपको बेसिक सिर्फ अर्थमेटिक, एडवांस अच्छे से समझ आएगा। ये जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन है ये चीज समझ में नहीं आएगी। वैसे जो बेसिक चैप्टर होंगे, जैसे जिसके अंदर आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा, ये हम इनको एक क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो वो हमारे उससे कवर हो जाएंगे। बाकी ज्यादा डिटेल में एक बार +2 लेवल का मेरे हिसाब से तो ना करो, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो भी थोड़े बहुत आएंगे। बाकी जो मेन जो पोर्शन रहेगा वो आपका अर्थमेटिक और एडवांस का रहेगा। और ये आप कहाँ से कर सकते हैं, आप 7300+ बुक ले सकते हो, किरण की बुक ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो। मतलब मेन बात वही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से, प्रैक्टिस। मैथ क्या मांगती है, मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस जो वो मांगती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो चीजें उतनी आपकी क्लियर होगी। और मैथ की अगर बात की जाए तो जो आपका 2021 के अंदर एचएसएससी के लगभग पेपर हुए 100+, एचएसएससी ने 100+ पेपर लिए थे, और उसके अंदर लगभग 100+ पेपर की जो मैथ और रीजनिंग जो पूछी गई थी ना, इसके अंदर मैथ और रीजनिंग, उसकी क्लास आपको मिल जाएगी जरूर। बिल्कुल एक मैराथन क्लास मिलेगी, हो सकता है इसी वीक के अंदर, हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी, जिसके अंदर 2021 के अंदर जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे वो सारे हम कवर करेंगे एक ही क्लास के अंदर। और उसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी वो अपनी ऐप के ऊपर आपको वहां पर पीडीएफ मिलेगी। तो ऐप के अंदर जाकर आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये मैथ और रीजनिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए कोई बुक प्रेफर नहीं करना, रीजनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है कोई भी बुक लेने की। अगर आप कर सको तो जैसे अल्फाबेट हो गए, अल्फाबेट इनको आप याद कर लेना, जैसे कौन से पे है इनको ऐसे याद कर सकते हो ना, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से इनको याद कर लेना, उससे अपना टाइम बचेगा। बाकी रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। पहली बात, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप एसएससी के कर सकते हो या आप रेलवे के कर सकते हो। पहले एसएससी कर लोगे उतना ही बहुत है, ठीक है। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की रीजनिंग कर लेना, उसमें हो जाएगी। जैसे रीजनिंग का अगर मेन टॉपिक देखें क्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोक का सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता है 11/2m - 30h, जिसमें एंगल निकलता है। वहीं पे कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक है जो आपके फॉर्मूले इसके अंदर ध्यान रखने हैं। दूसरा, रीजनिंग कंप्लीट होगी। बाकी रीजनिंग मैंने आपको बताया कंप्लीट मैराथन क्लास के अंदर आपकी मैथ और रीजनिंग 2021 की तो मैं करवा दूंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। और उसके अलावा हिंदी जो है, हिंदी का आप ये करो, सबसे पहले वही बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे साहित्य के बारे में क्वेश्चन आ गया तो साहित्य को करने से पहले, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके हिंदी के मेन टॉपिक है, कौन से अलंकार और कौन से समास और कौन से संधि, ये जो आपके जैसे संज्ञा हो गया, इसके अलावा विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, इनके भाग कौन कौन से, ये आपके मेन टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको बुक की एक शायद कोशिश करूंगा, फोटो टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, अभी मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है। हिंदी की एक अच्छी सी बुक है, उसके अंदर आपको सारे के सारे ये टॉपिक आपको मिलेंगे और उससे आप ये टॉपिक कवर कर लो। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेना, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब उतना ही बहुत है, ठीक है। ज्यादा एक बार हिंदी के लिए मत करना, एक बार इसके जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार हो गया, अलंकार के कौन से पार्ट हैं, हर एक के एग्जांपल एक एक देख लेना, समास हो गया, संधि होगी, ये चीजें इसके अंदर हो जाएगी हिंदी। नेक्स्ट इंग्लिश, सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरी इसके लिए नीतू मैम की जो आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो बुक जो है करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, वो एक बार बहुत है। अगर आपने पहले कर रखे प्लिंथ टू पैरामाउंट तो आप इस बुक को उठाना, वरना एक बार इसको मत उठाना, इसको स्किप कर देना अभी, क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम हम मान के चल रहे हैं, इन 2 महीनों में ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश की बात। और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर मेन टॉपिक वॉइस, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन टैग,
क्वेश्चन टैग, ये वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक दो अगर वॉइस के आप 5-7 एग्जांपल कर लोगे तो आपको वॉइस अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन टैग आपको पता होगा, क्वेश्चन टैग के अंदर सिर्फ एक ही रूल लगता है, आप 4-5 एग्जांपल से आप प्रैक्टिस करके देख लो, आपके क्वेश्चन टैग हो जाएंगे, आर्टिकल जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा एरर के क्वेश्चन कर लो, इसके अलावा टेंस कर लो। तो मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आपको साथ साथ में ये भी पता लगेगा इसके अंदर कौन सा रूल लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश जो है वो कर सकते हो। पहली प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके बाद आप फर्दर बुक जो है उठा सकते हैं। साइंस की हम बात कर चुके हैं, साइंस आपकी कौन सी रहेगी, 9th 10th एनसीईआरटी, उससे पहले आप लूसेंट भी कर सकते हो। और एक बार कोशिश ये करना, एक बार न्यूमेरिकल पे मत जाना, उससे पहले एक बार थ्योरी कर लेना। जिनकी थ्योरी अच्छे से हो जाए वो आप जा सकते हैं किसके ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो ये होगी साइंस की। अब जो मेन टॉपिक जो आपका बचा वो कंप्यूटर बचा, जो कि ग्रुप सी की भर्ती के लिए बताया गया है कि ग्रुप सी के अंदर आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर आप कहीं से भी कर सकते हैं, लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, उसके अंदर आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आप उससे कर सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है, कोई भी एक बुक उठा लेना, उसके अंदर आपको सबसे पहले उसकी डिटेल मिलेगी। लूसेंट की आपकी 50-60 रुपए की आ जाएगी, जिसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज, या हिंदी में ले सकते हो या इंग्लिश में, अलग अलग बुक आएगी, आप दोनों लैंग्वेज में लेके आ सकते हो। इसके अंदर पहले आपको टॉपिक दिया होगा, उसके बाद उसके एमसीक्यू दिए होंगे, क्वेश्चन आंसर, तो उनको अच्छे से कवर करना, आपकी इससे जो है वो कवर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पूछे जाएंगे हाई लेवल के क्वेश्चन, जैसे प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया या और कुछ पूछ लिया, वो उस लेवल तक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वो शायद अभी आपका पूछा गया था पीछे सी 1-2 एग्जाम के अंदर, तो उस लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, आपके सिंपल पूछे जाएंगे। जैसे आपके प्रिंटर के टाइप जो है वो कौन कौन से होते हैं, आपका जनरेशन कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर कब आया था और उसके अंदर क्या आपकी क्वालिटीज है, इस तरह के। या आपकी अब बोल सकते हो फुल फॉर्म जो आपकी आती है, सीडी की फुल फॉर्म होगी, आपकी डीवीडी की फुल फॉर्म होगी, इस तरह से जो आपकी वीपीएन की फुल फॉर्म होगी, इस तरह से जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो आपको सारे मिल जाएगी इन बुक्स के अंदर, किसी भी बुक में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके लगभग सारे कवर हो चुके हैं, जिसके अंदर हरियाणा जी के मैंने आपको बताया अच्छे से कोई भी बुक है पहले आपके पास पड़ी है वो कवर करना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, और साथ ही उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तब आप ले सकते हो। और वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम अभी इतने दिन क्लास नहीं आ रही थी, क्योंकि सारा जो फोकस था वो इस बार टेस्ट सीरीज पे था, तो उसके ऊपर लगभग 1 महीना लगा चुके हैं। और अब फाइनली टेस्ट सीरीज तैयार हो चुकी है, उसके अंदर आपको 30+ टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें 12+ आपके जो टेस्ट होंगे उसके अंदर आपका सीटी का पैटर्न होगा लगभग 95 क्वेश्चन। और 95 के अंदर इसी तरह से जैसे आपके 8 से 10 रीजनिंग हो गया, 10 से 12 आपके मैथ के हो जाएंगे, साइंस के 8 से 10 हो जाएंगे, हरियाणा जीके के आपके 24 से 25, करंट अफेयर मतलब इसी के अंदर आपके इंक्लूड हो जाए। तो इस तरह से आपका बिल्कुल पैटर्न वाइज जो आपकी ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, तो आप देख सकते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और जल्दी मैथ की क्लास आपकी आ जाएगी, जिसके अंदर आपके 2021 के कंप्लीट एक मैराथन क्लास होगी, उसके अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 2021 में जो पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, मैथ प्लस में रीजनिंग। और उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको बता दिया, वो मैं टेलीग्राम पे नहीं ऐप पे शेयर करूंगा, और वहां से आप क्या है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि उसको अगर प्रिंट निकलवाओगे तो प्रिंट निकलवाने में काफी ज्यादा खर्च आएगा, क्योंकि एक पेज के ऊपर एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर एक पेज पे एक ही क्वेश्चन, तो वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि उसका प्रिंट निकलवाओगे तो वो पेज आपके लगभग 1000 के आसपास पड़ेंगे, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको सामने क्वेश्चन होना चाहिए, जरूरी नहीं है प्रिंट आउट निकाल के आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये थी मेन बात। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ रहता हो तो आप कमेंट कर देना, दोबारा से हम इसके ऊपर बात कर लेंगे कि हाँ जो चीजें अगर आपकी रहती है तो उसको हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। और क्लास के बारे में आप बता सकते हो नेक्स्ट हम किस चीज़ की क्लास और किस तरह से कर सकते हैं। बाकी अभी हम कंटिन्यू करेंगे सारी की सारी क्लासेस, और जल्दी जैसे करंट अफेयर सबसे पहले मेन प्रायोरिटी अभी कवर करने की, क्योंकि हम थोड़ा पीछे चले भी। मार्च की करंट अफेयर हुई अभी अप्रैल की 2-3 दिन में, उसके बाद मई की करंट अफेयर। तो इस तरह से करंट अफेयर, और कोशिश करते हैं कमेंट करके बताना इंडिया की करंट अफेयर, यानी इंडिया और जो आपकी वर्ल्ड की जो करंट अफेयर जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, इससे जुड़े हुए हर महीने लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ही बनेंगे मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि हर महीने के लास्ट के अंदर इनको कवर कर लेते हैं अच्छे से, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बता देना कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, और बस ये इसीलिए था ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और मिलते हैं कल क्लास के अंदर, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।